Hey guys, welcome back. And again, today we will be solving today's PTOD. It's very late, but yeah, I'm so sorry for that. But please, be with me, and maybe I'll improve it. Let's see. But yeah, just focus on today's problem. So what the problem is, we have to print anagrams together. Okay. We have given array of a string. Okay. We have to return all the groups of strings that are anagrams. The group must create in order of their appearance of original way. ठीक है, जो इसका appearance है ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, उसी स्ट्रक्चर में ये ग्रुप क्रिएट होना चाहिए. इट मीन्स कि अगर पहले एक्ट है तो पहले एक्ट ही आएगा, उसके बाद कैट है तो उसके बाद कैट ही आएगा. एंड फाइनल आउटपुट विल बी इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर. ओके फाइन. सो टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, लेट्स ओपन द नोटपैड, लेट्स ओपन द व्हाइट बोर्ड. ओके, तो सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन एन एरे एंड दिस इज द एरे. ओके, एक्ट, गॉड, कैट, डॉग एंड TAC. फाइन. पहले तो हम ये बताते हैं कि एनाग्राम्स क्या होता है. मान लो कि आपके पास ABC, BCA एंड BAC ये तीन स्ट्रिंग है. तो दीज 3 स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स. क्योंकि पहला स्ट्रिंग को अगर तुम देखो तो पहले स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वही सेम कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग में भी है, तीसरे में भी है, बस पोजीशन चेंज है. यानी अगर मान लो XYG है तुम्हारे पास एंड GYX है एंड YGX है, ये तीनों इनेग्राम्स हैं. क्योंकि यहाँ पर XYG, यहाँ भी XYG है, यहाँ भी XYG है, ओनली पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर हैज़ बीन चेंज्ड. ठीक है, तो दैट इज इनेग्राम्स. अभी भूल जाओ कि कोडिंग करना है, दुनिया करना, जहान करना है, भूल जाओ सब कुछ. बस ये देखो कि तुमको एक नज़र में ये देखना है कि भाई इसमें इनेग्राम्स कौन कौन से हैं. तो एक तो तुम्हें मिल जाएगा ये. ओके, फिर CAT एंड ACT 3 कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर इसमें भी है, तो एक ये हो गया. और TAC ये भी एक एनाग्राम्स है. ओके, फिर दूसरा अगर देखो तो GOD और DOG ये दोनों एनाग्राम्स हैं. ठीक है, तो यानी तुमको इसको और इसको एक ग्रुप करना है और इसको एक ग्रुप करना है. ठीक है, अब ये बताओ कि जब तुम एक नज़र में देखते हो तो तुमको कैसे लगता है कि चलो ब्रूट फोर्स में तुम कैसे कर सकते हो. मान लो कि तुम्हें एक एरे दिया गया है, तो मान लो तुमको एक एरे दिया गया है. अब इस एरे को देखने से तुमको ये लगता है कि मान लो अगर तुमने एक लूप चलाया, पहला लूप चलाया इस एरे पर, इस स्ट्रिंग को अगर तुमने पिक किया और इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को अगले स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर से तुम कंपेयर करते हुए चले गए, तो तुमको ग्रुप मिल जाएगा. यानी मान लो कि तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर तुम इसको कंपेयर करोगे इसके हर एक कैरेक्टर से. ठीक है, ये मैच नहीं करेगा. फिर इसको तुम कंपेयर करोगे इसके हर एक कैरेक्टर से और ये मैच कर जाएगा, तो तुम इसको ग्रुपिंग कर दोगे. अगेन फिर इसको तुम मैच करोगे, इससे नहीं करेगा, फिर इससे मैच करोगे, कर देगा, फिर तुम इसको भी ग्रुपिंग कर दोगे. करेक्ट, फिर तुम्हारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे करते हुए तुम्हें चले जाना है. ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है. लेकिन क्या तुम इसको एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड वे में कर सकते हो? ठीक है, तो तुमको ये सोचना है कि क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर तुमने हर एक स्ट्रिंग को शॉर्ट कर दिया, तो एक तो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो गया कि जैसे ही तुम शॉर्ट करोगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक सेम फॉर्मेट में मिल जाएगा तुम्हें. यानी ये हो जाएगा ACT, ओके, ये हो जाएगा DGO, ये हो जाएगा ACT, ये हो जाएगा DGO एंड ये हो जाएगा ACT. अब तुमको देखने से ये लग रहा है कि ये और ये जो है ये सेम है. यू विल टेक अ मैप. सपोज कि तुमने एक मैप ले लिया. ओके, अगर हमने मैप ले लिया, मान लो ये हमारा मैप है, उसमें ये आ गया की और इधर आ गया वैल्यू, ये आ गया की और ये आ गया वैल्यू. ठीक है, अब इस मैप में जो तुम्हारा की होगा, दैट की विल बी द शॉर्टेड स्ट्रिंग. ठीक है, this will be the key and the value will be the array of actual string. ठीक है, so this map will be a string and vector of string. ओके, सो इस टाइप का तुमने मैप ले लिया. तो अब तुम क्या करोगे,
तुम यहाँ से इसमें लूप स्टार्ट करोगे, इस पर लूप स्टार्ट करोगे और ये जो सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड इसका की है, तो यानी इंसर्ट करते हुए चले जाओगे मैप में। तो अब तुमने यहाँ पर पहला एलिमेंट उठाया, इसको उठाया और इसमें तुमने डाला की विल बी ACT एंड द वैल्यू विल बी ACT। ओके, ये पहला वैल्यू आ गया इसमें। फिर तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पर आ गया और तुमने इसका जो सॉर्टेड है उसको की को इसमें डाला, सो DGO। सो जब तुम इसको इसमें इंसर्ट करने जाओगे तो तुमको ये की चेक करेगा कि क्या DGO इसमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इंसर्ट करेगा, अगर है तो उसके वैल्यू को अपेंड कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर DGO जैसे ही तुमने डाला तो इसकी वैल्यू हो जाएगी GOD। अब फिर तुम्हारा यहाँ पर आ गया पॉइंटर। अब इस पॉइंटर पर आने के बाद फिर इसने ACT मिला, अब ACT को फिर इंसर्ट करते हुए आ जाएगा। जैसे ही ये इंसर्ट करने आएगा ACT को, तो ACT इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो व्हाट इट विल डू, इट विल अपेंड द वैल्यू, तो इसमें आ जाएगा CAT। ओके, नाउ अगेन द पॉइंटर विल बी हियर। अब यहाँ पर DGO है, DGO को इंसर्ट करने आएगा, सो DGO इज ऑलरेडी हियर, सो इट विल अपेंड DO and G, it will append it. Okay, now pointer will be here and it will check। so ये भी की जो है वो ACT है, तो ACT ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें क्या करेगा, ये इसमें TAC इंसर्ट कर देगा। अब यहाँ से जैसे ही आगे आएगा ये एरे का लूप ख़त्म, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये मैप मिल गया। अब तुमने क्या किया, एक रिजल्ट बना लिया। ठीक है, रिजल्ट हो गया तुम्हारा जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है उसका, और तुमने इस मैप के ऊपर लूप लगा करके इसके वैल्यू को उस वेक्टर में इंसर्ट मारते हुए चले गए। यानी तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ACT CAT एंड TAC। एक ये हो गया एंड दूसरा ये हो गया GOD एंड DOG। ये तुम क्या करोगे, वहाँ पर रिटर्न कर दोगे। करेक्ट, अगर तुम यहाँ देखो तो यही आंसर है। चलो अगेन दूसरा एक प्रॉब्लम समझते हैं। सो चलो हम इसको कॉपी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक एरे दिया गया है जिसमें एक है नो, एक है ऑन और एक है IS। द सेम थिंग वी हैव टू डू। व्हाट वी हैव टू डू, सपोज तुम्हारे पास जो एरे है इसको तुम जब सॉर्ट कर दिए तो दिस विल बी NO, दिस विल बी NO एंड दिस विल बी IS। ये तुम्हारा की बन गया, ये की बन गया। अब एक मैप है तुम्हारे पास, दिस इज द मैप, यहाँ पर की वैल्यू। ठीक है, अब इसने पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, NO इज द की, सो इट विल इंसर्ट NO एंड वैल्यू विल बी NO। ओके, यहाँ पर फिर से इसको NO मिला। करेक्ट, योर पॉइंटर विल कम हियर, सो यहाँ पर NO मिला, सो NO ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें अपेंड कर देगा ON। नाउ अगेन योर पॉइंटर इज हियर, सो दिस इज IS is not available in the map as a key, so you have to insert IS and the value will be IS. Okay, and now जब तुम इसको मैप से उठा के डेटा को उसमें डालोगे, यानी तुम्हारा जो वेक्टर है उसमें डालोगे, तो इट विल बी IS। ठीक है, एंड NO, ON, ये आंसर हो गया। करेक्ट, चलो विदाउट गेटिंग अ डिले लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू टेक अ मैप। सो व्हाट वी डिड, हमने एक मैप ले लिया स्ट्रिंग एंड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग का। ठीक है, n-ग्राम्स करके एक मैप है वो ले लिया। अब तुम्हें रिटर्न क्या करना है, दिस यू हैव टू रिटर्न। तो हमने क्या किया, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग करके एक रिटर्न बना लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइटरेट ओवर द एरे ऑफ स्ट्रिंग, वी हैव टू आइटरेट। ठीक है, इस लूप के अंदर हमने क्या किया, इस लूप के अंदर what we have to do, we have to sort every string, and that sorted string will be the key। so हमने एक string ले लिया। okay, and now we have to sort it। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद what we have to do, सॉर्ट करने के बाद हम उस मैप में इंसर्ट करते हुए चले जाएंगे
की वैल्यू को। सो व्हाट वी हैव टू इंसर्ट रेट एंड की क्या है, की इज की। सो की में हमने क्या किया, पुश बैक कर दिया ARR ऑफ i, ठीक है। तो अब हमारा मैप यहाँ पर रेडी हो गया। नाउ वी हैव टू ट्रेवर्स द मैप एंड देन गेट द वैल्यू एंड मेक द रिजल्ट सेट। फॉर ऑटो ले लिया हमने x और इसमें ले लिया हमने n ग्राम्स, ओके। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ret डॉट पुश बैक, और पुश बैक क्या करना है, इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या है, सेकेंड, फर्स्ट इज की एंड सेकेंड इज वैल्यू x डॉट सेकेंड, ओके। हमने इसमें पुश कर दिया एंड नाउ हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेट, ओके। लेट मी कंपाइल, मैप नेम इज n ग्राम्स, ओके। n ग्राम्स में हम इंसर्ट करेंगे, करेक्ट। ये हमारा आउटपुट आ गया एंड नाउ लेट मी ट्राई टू सबमिट इट। ओके गाइस, सो इट इज सबमिटेड। इफ यू सी हियर इट इज फर्स्ट टाइम, ओके। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देखो यहाँ पर, तो हमने क्या किया है, एक यहाँ पर लूप चला दिया। तो सपोज इस एरे का साइज अगर m है, अगर साइज ऑफ एरे इक्वल टू m सपोज, तो m इंटू हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सॉर्ट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सॉर्ट। तो सॉर्ट किसको कह रहे हैं, स्ट्रिंग को, ओके। तो स्ट्रिंग का जो साइज है that will be suppose n, that will be n, so m into n and we are doing the sort, okay। so अगर हम sort करें so n log n, तो जो हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा that will be m into n log n, ओके। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं, एक मैप ले रहे हैं। सो दिस विल बी मैप किस चीज़ का ले रहे हैं हम, मैप ले रहे हैं ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये जो एरे है, इस एरे का मैप ले रहे हैं। सो दिस विल बी m इंटू n, ओके। सो दिस विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो आई थिंक ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम समझ गए होगे। अगर तुम क्वेश्चन को देखो सो इट शोज द मीडियम लेवल, बट क्या मीडियम, इजी टू मीडियम लेवल यू कैन कंसीडर इट। अगर ये तुम देखोगे कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, सो इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन मॉर्गन स्टैनली, Amazon, Microsoft, Snapdeal, Risha and Goldman Sachs. So all top level companies has been asked this question. So please इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अगर कुछ भी सजेशन हो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ पुट द कमेंट, करेक्ट। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप मोटिवेटेड, कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।